एक मीटिंग से निकला था। उस वक्त जब मैंने पॉइंटर्स भेजे थे वहाँ से लेके अब तक मैं वापस हाई सम 180 पॉइंट फिसल चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पिक्यूलर मार्केट है। खैर, जिस समय मैं ये पॉइंटर्स भेजे थे मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें कल और आज के बीच में निफ्टी में अच्छी रिकवरी है, करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी थे। हाँ, अब अगर आप माने तो रिकवरी 900 साढ़े 800 900 पॉइंट की रह गई है। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि आज गैप अप के बाद मार्केट नीचे आया। पहले एक बार तो लगा कि हम रेड में चले जाएंगे और वहाँ से जो रिकवरी आई वो ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसके बाद हमने डे हाई क्रॉस करा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था कि गैप अप में सेलिंग जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत लोग फंसे हुए होंगे, लेकिन उसके बाद जो बाद में सेकेंड हाफ में जो ज़ोरदार तेज़ी आई वो ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना कि वर्स्ट इज़ ओवर। हाँ, एक चीज़ है, एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स रखिए और वो आई थिंक सबसे क्रूशल है आज का जो भी मार्केट है उसमें। सुबह पहली रैली कोलैप्स हुई लेकिन दोबारा लोअर लेवल पे बाइंग आई। उनमें से बात की थी हमने कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शायद आज आईटी और मेटल्स में ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग बने। खैर, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा रहेगा कैसे और उसकी बात होगी। वीरू, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी देखने को मिली है, कल की भारी बिकवाली आज देखिए जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। 300 अंकों से ज़्यादा चढ़कर निफ्टी कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी, बैंक निफ्टी, सारे ही सेक्टर्स में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है आज के सेशन में हमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अनुज ये कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? क्या ट्रिगर किया मार्केट को जो नॉर्मल एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, या फिर कोई इसके पीछे की वजह है? और साथ ही ये कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेया, जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो इम्पॉर्टेंट है। गैप अप होना था ये हमें पता था, गैप अप में सेलिंग आ जानी थी ये रिस्क था। हमने सुबह बात भी की थी कि गैप अप में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप भले निकलने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने कल से लॉन्ग करा हुआ है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें। ये सुबह की अप्रोच थी मेरी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अब बन रही है कि अब हम कहाँ पर हैं इस समय। एक बार निफ्टी का आप लेवल लेकर आइए। अब हम 22,697 का हाई था, 22,582 पर हम हैं। मेरे ख्याल से अब जो लेवल टू वॉच है वो है 22,800 से 850 के करीब का जोन। वो मिड पॉइंट है इस रेंज का, जो हमने डबल बॉटम और डबल टॉप बनाया है उसका मिड पॉइंट है 22,850 पर। यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मामला मार्केट एक बार टेस्ट करेगा। 22,850 के ऊपर अगर आप टिके तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप और ऊपर जा सकते हैं। और आज का लो नहीं टूटना चाहिए। आज का लो 22,270, टेक्निकली हमने आज एक हायर लो बनाया है, कल के लो से मच बेटर, तो वो लो नहीं टूटना चाहिए। हायर लो और हायर हाई दोनों बनाया टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट में, तो आज का लो सबसे क्रूशल सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से। क्रूशल चीज़ हो गई देखने वाली बैंक निफ्टी और आज के एफआई के फिगर्स, क्योंकि आईटी में थोड़ी बाइंग आई। जब भी लोअर लेवल से वापस बाइंग आती है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है आपको। अब देखिए, आज का लो था 50,030, अब हमें 50,561 पर। आज का हाई था 50,793। 50,800 से 51,000 ये मुझे लग रहा है एक जोन है जहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होगा तभी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आज का लो सबसे क्रूशल सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसमें ना ये लेवल्स मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस करें क्योंकि एक मोरलेस एक सेंस बन रही है कि अब ग्लोबल मार्केट में भी कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट में भी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रही है। आप एशियन मार्केट देखिए, आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, डाउ फ्यूचर भी 700 पॉइंट ऊपर है। तो एक सेंस बन रही है मार्केट को कि शायद ग्लोबल मार्केट में वो जो एक नी जर्क रिएक्शन आना था वो शायद कुछ हद तक अब खत्म हुआ है। कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा मार्केट को। कोई भी मार्केट देखिए आप, काफ़ी मार्केट्स हैं जो अपने हाई से काफ़ी अब स्लिप होकर काम कर रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद कॉन्फिडेंस वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए मार्केट का सत्र अच्छा रहा है अब तक। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक अनुज, जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है उसमें मैं अभी एट द मोमेंट जिन स्क्रिप्ट्स पे मोमेंटम बन रहा है और कुछ सुबह का दोनों लेके चलता हूँ। HDFC लाइफ, डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC लाइफ में पिछले 10 मिनट से मैं ऑप्शन एक्टिविटी और साथ ही साथ फ्यूचर्स की एक्टिविटी देख रहा हूँ। डे हाई पर आज का ओपनिंग पॉइंट था 10, आया नीचे, 20 डे वहाँ से कंफर्मेशन लिया। इसने कल की रैली में एक बहुत स्टेबल सेशन दिया था, कल के कोलैप्स में माफ़ कीजिएगा, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। और आज फिर ह्यूज बाइंग, आई मीन 5.5% OI बिल्डअप, 687.75 इन कैश, फ्यूचर 690 ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग, स्ट्रॉन्ग स्टेबल।
मतलब OI और ऑप्शन और पुट राइटर्स की एक्टिविटी को देख रहे हैं अनुज, तो सबसे स्टेबल लगता हुआ। देन इंडिगो शायद आज मेरी टीम में भी था, आपकी भी पसंद, और इंडिगो इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 5185। OI पैटर्न देखिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग, 5100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 2.5% बिल्डअप और 2 लाख शेयर का बिल्डअप है यहाँ पे, हाई टिकट साइज काउंटर है, बट एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ, तो इंटरग्लोब एविएशन अपने साथ क्रूड का एडवांटेज कैरी करता हुआ, ये 2। और तीसरा है एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट्स हमने सुबह भी बात की थी, लेकिन इस वक्त बात करने का जो कारण है वो ये है कि एशियन पेंट्स अब अपने आप को 2402 पे यानी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, इट्स जस्ट सिर्फ इस क्लोजिंग की बात नहीं है, ये इसमें बदलाव हो रहा है, टेक्निकल पैरामीटर से बड़ा चेंज एक ज़माने बाद। 9 अक्टूबर के बाद पहली बार एशियन पेंट्स 100 डे माह के ऊपर ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज़ OI रखिएगा इसमें। अभी हालांकि 2400 पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल नहीं है, बट स्टिल अनुज नीचे के स्ट्राइक्स में अच्छी पुट राइटिंग है। तो ये 3 स्टॉक्स HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स और आपका ये इंडिगो, तीनों अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे। अच्छा अनुज, निफ्टी बैंक को आज थोड़ा कंसिडर करते हैं। निफ्टी IT पे तो बात काफ़ी हो चुकी है। निफ्टी IT ने कल से लेकर 1:30 से लेकर अब तक काफ़ी साइजेबल पुल बैक दिया। ये निफ्टी बैंक 51,000 और 50,800 पे फंस रहा है, लेकिन आज 50,000 पे पुट राइटिंग भी है, वहाँ पर सपोर्ट ले भी रहा है। इवेंट को देखते हुए निफ्टी बैंक पे और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स जिन्होंने आज की रैली में पार्टिसिपेट एज ऑफ नाउ बहुत नहीं किया है, क्या व्यू बन रहा है? वीरू, पता है प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमारे साथ? प्रॉब्लम ये आने वाली है कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स एक के बाद एक लाइंड अप है। जैसे आपने बोला कल पॉलिसी, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओवरनाइट ट्रम्प कुछ नहीं बोलेंगे, वरना कल पॉलिसी फिर साइड शो बन के रह जाएगा। अगर हम अज्यूम कर लें कि ओवरनाइट ट्रम्प कुछ नहीं बोलेंगे, जो डाउ फ्यूचर है उसके हिसाब से अमेरिकी मार्केट स्टेबल रहेगी, थोड़े गेंस के साथ रहेगी, तो कल हमारे पास एक मौका होगा कि एक दिन के लिए हम फोकस कर सकें हमारे खुद के डोमेस्टिक इवेंट पर, जो कि है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। अब हर कोई ये मान के चल रहा है कि रेट कट आएगा, तो मार्केट उसको प्राइसिंग करके जा रहा है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो हमारी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी कंसेंसस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कल रेट कट आना है यहाँ पर, तो वो एक्सपेक्टेड है। अब उसमें गवर्नर साहब उसके अलावा और क्या बोलते हैं, आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। थोड़े से वो ग्राफिक प्ले कर दीजिएगा जो हमारे MPC ने कहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फिर एक अजम्पशन लेगा कि अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स के पास आउट परफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस आउट परफॉर्म करने के लिए अभी भी रीजंस हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया, इवन कल की गिरावट के बाद भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये पॉसिबल है कि कल मार्केट उस पर फोकस करे, लेकिन इसके बाद मार्केट का फोकस फिर वापस ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे। अच्छा एक और बात, उसके बाद परसों छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन नहीं, परसों नहीं, थर्सडे को छुट्टी, हाँ परसों थर्सडे है, सॉरी परसों छुट्टी है। उस दिन TCS के नंबर्स आने हैं। सॉरी मैं थोड़ा अभी तक वो रणथंभौर में घूम रहा हूँ। तो परसों TCS के नंबर्स आने हैं, तो उसकी वजह से वो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी, वो एक और फैक्टर जुड़ जाएगा। तो फैक्टर्स हमारे पास काफ़ी हैं वीरू, और एक्चुअली काफ़ी सारे ट्रंकेटेड हमारे इस अगले 3 हफ्ते काफ़ी ट्रंकेटेड रहने वाले हैं। 1 छुट्टी 2 छुट्टी ऐसे रहने वाला है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा हमको। तो थोड़ा सा दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग को जरा सा माफ़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जानने के लिए। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे सर, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी देखने को मिल रही है, सारे सेक्टर्स देखें आप, इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं, और जिस तरीके से IT में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी अपना, सेक्टोरल अप्रोच क्या होगी? मेरी सेक्टोरल अप्रोच वही है जो आज सुबह थी। आप देखिए, सबसे पहले आप लेकर आइए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HP, BP और IOC। आज सुबह मैंने बिग स्टॉक्स में भी बात की थी इनकी। बहुत लोगों ने इसको रेड कहा था, मैंने इसमें ग्रीन की बात की थी, क्योंकि बड़े थीसिस पे जाइए आप। गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्रूड का नीचे आना, और मार्केट की होप होगी एक जो बाकी का बचा खुचा है वो शायद कुछ कैबिनेट से इनको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो OMCs पर खास फोकस है ये। और आज मार्केट ने आपको मौका दिया, गैप अप के बाद नीचे आए, और नीचे से जब स्क्रीन पर तेज़ी हो तो वो अच्छा होता है। दूसरा मेटल्स, अगर ये ग्लोबल मार्केट रैली एक्सटेंड करेगी तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी, भले ही आज ना चले हो, अभी भी थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग प्ले बाकी है। आई थिंक थोड़ा मेटल्स को लेकर स्ट्रीट इसलिए नर्वस है क्योंकि वो चाइना वाला फैक्टर किसी को नहीं पता कि चाइना कैसे बिहेव करेगा, उस वजह से। तो उसको अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। IT, आई थिंक IT में 52 वीक लो लगाने के बाद
एक बार के लिए सेंस बनती थी कि 4-5% की रैली बनती है निफ्टी आईटी में, और वो आई थिंक मोर लेस प्ले आउट हुई। 30,900 का लो लगा के अब हम 33,000 पर है। एग्जैक्ट लोगों को तो भूल जाइए आप, लेकिन फिर भी 6-7% निफ्टी आईटी चल चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और शायद 2-3% की जगह, ये प्योरली फ्रॉम द नियर टर्म शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा स्टॉक्स वापस यही पिटेंगे अगर ट्रम्प साहब ने फिर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो जो यू नेवर नो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्विक इन क्विक आउट टाइप की कुछ ये ट्रेड्स हैं, एक्सेप्ट OMC जो जहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टिव है। बाकी तो खैर हम बाकी सारे मोस्ट सेक्टर्स डिस्कस